मैं इतना कुछ देख चुका हूं ना कि मेरे को कुछ ऐसे राज पता हैं जहां नियम कायदे नहीं होते। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे ब्रह्मचारी बन के जी रहे हो और आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप जंगल चले गए और जंगल में पड़े हो सन्यासी जैसे हो, कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान के चलना, रेयर चांस है उसमें। और ऐसा भी है कि आप बहुत काम वाम में जी रहे हो, दुनियादारी में जी रहे हो और अचानक से वो पर्दा खुल जाए, ऐसा भी संभव है। यहाँ कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एकांत जाना गलत है, एकांत में जाना गलत है या ब्रह्मचारी होके जीना गलत है, ऐसा भी नहीं है, है ना। वहां आप किसी चीज को फिक्स नहीं कर सकते। फिर ये चुनाव कैसे होता है जब क्लिक होती है चीज, जैसे आपको जो हुआ चुनाव? इसका मैं एक ही उपाय देखा, बेस्ट उपाय, अगर उसको उपाय बोलें तो, लगे रहो। कुछ समझ आए ना आए, कुछ मिले ना मिले, दुनिया में भी जी रहे हो चलेगा, भोग विलास कर रहे हो चलेगा, कोई अच्छा बुरा मत सोचो, इसमें लगे रहो, है ना। एक रिसर्च, एक सत्संग, एक समझ लो खोज ही समझ लो, है ना। बस लगे रहो, जो आपको जमता है साधु संत, उसके साथ पड़े रहो। मैं तो, मेरे को फर्स्ट टाइम, मैं शॉप में था, किराने की शॉप थी वो, अभी नहीं है। तो वो वहाँ मैं ऐसे ही बैठा था, वहाँ एक टेबल थी और फिर कुछ ऐसा कर रहा था, कुछ उठा रहा था ऐसा, तो अचानक से आज्ञा चक्र में ऐसा कुछ घूमा, मेरे थॉट्स बंद हो गए शॉप में। थॉट्स आना ही बंद हो गए, मैं एकदम अवाक। अब शॉप में कैसे ये संभव है बताओ? वहां मैं पैसे के लिए जा रहा हूं, कमाने जा रहा हूं या जो भी करने जा रहा हूं, वहां कैसे संभव है? और मेरे को एक्चुअल टाइम तो याद नहीं, क्योंकि उस समय टाइम नहीं रहता। एक, सब मेरे को देखने लग गए बहुत देर तक, और फिर 1 मिनट बाद, 1 मिनट तक थॉट का ना आना और पूरा विजन खुल जाना, फिर आने शुरू हो गए। सब बोले क्या हो गया तेरे को, ये वो। मैं बोला ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। आंखों में एक ताजगी आ गई थी। फिर यहाँ पे एक लकड़ी का डिपो है, उसका एक मचान, ऊपर चढ़ते नहीं है, पहले रहते थे, तो वहां लेटा हुआ था, तो सेम हुआ। ऐसे ही लेटा था मैं, कुछ कर भी नहीं रहा था, ध्यान व्यान भी नहीं कर रहा था, रिलैक्स पड़ा था। तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। वही चीज मैं 21 दिन का मिस्टिक रोज किया ओशो कम्यून में, फालतू के पैसे देके। अननेसेसरी पैसा लेते हैं ना उसमें,
वही 1 मिनट मेरे को कितने 18वें या 19वें दिन में 1 मिनट वो आया, बस वो भी 1 ही मिनट के लिए, या शायद थोड़ा ज्यादा आया, फिर चले गए। तो मैं एक चीज समझ गया, इसका कोई उसका सिर पैर नहीं है। मेरे को एक चीज समझ आ गई कि ध्यान करो ये करो तो ही, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो जीवन में, वो किसी भी समय प्रकट हो सकता है, याद रखना, एकदम याद रखना मेरी बात को। उसका कोई सिर पैर नहीं है। मतलब ये है ना, धरती में कहीं भी खोदो पानी निकलेगा, है ना। रेगिस्तान में थोड़ा ज्यादा खोदना पड़ेगा, बाकी जगह कम खोदना पड़ेगा, पानी सब जगह। तो वो राज मेरे को पता है। आप मौन से भी उसको खोद सकते, प्रेम से भी खोद सकते, है ना। सत्य में जियो, सत्य ही बोलूंगा, सत्य में ही जीऊंगा, उससे प्रकट हो जाए। हर जगह से आप खोदोगे निकल जाए। उसका कोई सिर पैर है ही नहीं। लगे रहना बस। ध्यान से या जिस ढंग से भी। असल में सारे रास्ते रास्ते नहीं है, वो मंजिल है। जहां खोदोगे पानी निकलेगा। योग से जाओ, भक्ति से जाओ, ज्ञान से जाओ, वो मैटर नहीं रखता। अघोर से भी जाओ, है ना। अब वो उसमें कई अलग चीजें रहती हैं जिसको हम गलत या सही बोलते हैं, वो एक हमारी सोच है ना। हम जिंदगी को केवल सही और गलत के चश्मे से देखते हैं। अरे यहां तुम जीने के लिए आए हो भाई, है ना। जब तुम पैदा हुए तो सही या गलत था क्या कुछ? ये सब मान्यताएं हैं ना। इस महाजीवन से ये दैहिक जीवन भी आया, तो ये सही और गलत का दायरा थोड़ी ना। फिर भी कुछ गलत है और कुछ सही है, फिर भी, ताकि आप भटको ना। तो मेरे को वो ट्रिक पता है, कहीं से भी खोदोगे वो निकलेगा, कहीं से भी। क्योंकि वही है ना, इवन मेरे लिए कोई मिट्टी भी नहीं है,
खोदने वाला भी नहीं है, ना कोई कुदाली है, पानी ही पानी है। ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूं, खोदोगे तो निकलेगा। मैं तो, अगर आप क्रोधी हो ना बहुत, मैं उस क्रोध से आपको वहां टच करा सकता हूं। बहुत कामी हो, उससे करा सकता हूं। आप शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद की बात हटा दो, मैं इससे भी करा सकता हूं। उसमें क्या है, हर चीज परमात्मा है। मैं से भिन्न कुछ होता ही नहीं ना। तो अघोरा ये सब यूज करता है ना। लेकिन अघोरा में जो यूज होता है वो एक दूसरे वे से होता है, और सहजावस्था में जो होता है वो तो एकदम स्ट्रेट है, फूल जैसा। अघोरा डेंजर है ये भी डेंजर, लेकिन यहां कोमलता से हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो असल में ना ऐसा खोदने जैसा भी नहीं है पानी। बर्फ की चट्टान है, बर्फ की कुदाली है। आपको लगता है आप खोद रहे हो, खोदने वाला खुद बर्फ है। और फिर पानी निकलेगा अंदर में, सब पानी है यार। तो इसलिए जितने भी उपाय, जितने भी संतों ने बताए हैं आज तक, सब सही है। क्योंकि कैसे भी खोदोगे वही निकलेगा ना यार, है ही नहीं ना, कोई गलत थोड़ी ना है। सब के सब सही है, सारे मार्ग, सारी डिवाइस, सारी विधियां, सब सही है एकदम। इंपॉर्टेंट है आपका लगे रहना, तब आपको बोध हो जाता है इस बात का कि सब पानी है। बात ही समाप्त हो जाती है। ये तो आपके सत्संग से भी हो जाता है कि सब वही है। हाँ, जितना सुनो नहीं तो देखो, पक्का नहीं हो रहा ना अभी। देखो ब्रह्म का विचार, शम, सेकंड पॉइंट है शम। शम यानी होता है इच्छाओं का निरंतर त्याग। थर्ड पॉइंट है संतोष, सेटिस्फैक्शन, संतोष। और फोर्थ पॉइंट है सत्संग। विचार, शम, संतोष और सत्संग। तो गुरु वशिष्ठ बोलते हैं राम जी को, विचार, शम, संतोष और सत्संग को धारण करो राम जी। और अगर इनमें से किसी एक को भी धारण करोगे तो बाकी सब आ जाएंगे। ठीक। और लास्ट में वशिष्ठ बोलते हैं, फिर भी इन चारों में श्रेष्ठ
सत्संग है। सत्संग का तो कोई पारावार नहीं। आप शिव पुराण पढ़ो, पूरी सार में आएगा, महादेव बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सत्संग। हाँ, आप पढ़ो ना, उसमें कई चीजें वो बताए हैं, सार आएगा सत्संग। आप ओशो प्रेमी हो, आपको जो आनंद ओशो सुनने में आएगा वो ओशो की साधनाओं में नहीं आएगा। हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है ना। अब कृष्ण की गीता ले लो आप, वो भी तो एक सत्संग है। रामायण के जो सारे संवाद है, पूरा सत्संग है। वहां कोई ध्यान व्यान थोड़ी ना करा रहे हैं। सत्संग एकदम श्रेष्ठ है, सुप्रीम है एकदम। तो सत्संग आपका जीवन होना चाहिए। बाकी सारी चीजें अपने आप है वहां पे, बाकी सब सरप्राइज की तरह आ जाता है आपके पास। आप अपना सत्संग का धर्म निभाओ बस, ठीक है। ये आपका धर्म है, अस्तित्व अपना धर्म निभाएगा, सारी चीजें वो सरप्राइज की तरह ले आएगा। और अब बंद करो